Children, how are you? Today I teach you English subject, lesson number 2, standard 7th, exploring puzzles. यहाँ पे एक स्टोरी दी है, एक राजा की है जो किस तरह से मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे राजा अकबर की एक स्टोरी है। सो लेट टू बी स्टार्टेड। एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर एंड ही हैड फाइन एडवाइज़र इन हिज कोर्ट। उसके कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे एडवाइज़र्स थे, और लेकिन सबसे होशियार था बिरबल। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो, चाहे कोई पज़ल हो, तो वो सीधा बिरबल को ही सॉल्व करने के लिए दे देता था। और एक दिन अच्छी एक शाम थी मार्च की, वन प्लेजेंट इवनिंग इन मार्च। अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज कोर्टयार्ड। वो कोर्टयार्ड में इधर उधर घूम रहा था। He had just completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. एक अच्छा से एक छोटा सा amusement उसको चाहिए था, और मिलिट्री वालों के साथ उसकी अच्छी सक्सेसफुल और अच्छी कंपेनियन हो तो, और उसके बाद उसको एक छोटा सा amusement चाहिए था। Suddenly he turned to his courtier and said, "Tell me what should be the punishment for someone who dared to twink your emperor's mouthstick." माउस्टिक मूछ खींचना बोलते हैं कि ऐसा किसकी हिम्मत है जो मतलब कि उसका ट्विंक करे। ट्विंक यानी कि खींचना, एम्परर का मतलब मूछ खींचना। द कोर्टियर वे शॉक एट द थॉट ओनली द मोस्ट फ्यूल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग। बोले ऐसा तो कोई क्रिमिनल ही होगा जो किंग को छू सकता है। शाहबाज खान स्पोक अप। शाहबाज खान ने बोला बीच में, माई लॉर्ड, दिस विलन शुड बी mercilessly fought to death, beheaded in full public view, your honor, said मुलादो प्याजा। यानी कि ये बोलता है अगर जो ये कोई विलन ही हो सकता है जो अगर खींचेगा वो सरेआम उसका सर काट दिया जाएगा, और आपका आप बोलो तो हम ये चीज़ कर दें। द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड एंड सेड सादिशा and your बिरबल, what punishment do you suggest for his offender, asked the emperor। तो बिरबल से पूछा जाता है कि तुम क्या पनिशमेंट देना चाहते हो। तो सालम सेड, बिरबल को बोला क्लाइमली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट। बोले मैं उसको कोई स्वीट देना चाहूँगा। एंड अदर कोर्टयार्ड्स गैप एट बिरबल, हैड ही गॉन मैड, स्वीट फॉर सच अ क्राइम, श्योरली दिस टाइम बिरबल वॉज रॉन्ग। तो बिरबल वहाँ पर गलत था। अकबर फॉरवर्ड फ्रॉन्ड, डिड आई हियर यू राइट बिरबल, ही सेड। अकबर ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम सही हो, मैंने सुना है कि तुम सही हो। सो यू कंसिडर गिविंग स्वीट टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम। बोला क्राइम करने के लिए स्वीट दे ये सही तरीका है। ऑन हिज दिस केस योर मैजेस्टी, सेड बिरबल हार्मली, बिकॉज हु एल्स बट योर बिलीव्ड ग्रैंडसन, जो तुम्हारे ग्रैंडसन ने खींची थी। एंड व्हाट डे टू टेक सच अ लिबर्टी विद द किंग ऑफ किंग्स। बोला अगर तुम्हारे ग्रैंडसन ने भी तुम्हारे मूछ खींची थी तो क्या तुम उसे भी सज़ा दोगे। अकबर ब्रस्ट आउट लाफिंग। तो अकबर ज़ोर से हंस रहा है। यू आर राइट अगेन बिरबल, इट विल इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु ट्विंग माई माउस्टेक इज़ वेरी इवनिंग। बोलो उसी ने ही मेरी मूछ खींची थी तो मैं उसको भी सज़ा कैसे दे सकता हूँ। तो इस तरह से बिरबल यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद एक्टिविटी 2 में बिरबल वॉज एबल टू सॉल्व द एम्परर पजल बिकॉज ही थॉट क्लियरली एंड रियलिस्टिकली अबाउट द एम्परर्स क्वेश्चन। ही डिड नॉट मेक assumption, and assumption is something that is believed to be true without any evidence. Sometimes making an assumption and is correct. For example, if your relative fall asleep very early in the evening, so you might assume that he is tired and you might be right, but assumption can be wrong and they cannot lead us to think indirectly about problems। हम किसी से इनडायरेक्टली प्रॉब्लम बता नहीं सकते क्योंकि हमको अगर उसका एविडेंस भी यानी सबूत भी हमको चाहिए होता है तभी हम उस केस को सॉल्व कर सकते हैं। बिरबल का ऐसा कहना है। द कोर्टियर हर्ड द एम्परर्स क्वेश्चन। कोर्टियर लोग ने एम्परर के सवाल सुने। और टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू ट्विंग योर एम्परर्स माउथ। उसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। ये एक जोक दिया है नीचे। अ डैड एंड हिज सन वेर राइडिंग देयर बाइक एंड क्रश्ड, टू एम्बुलेंस केम एंड टुक देम टू डिफरेंट हॉस्पिटल। एक मतलब एक लड़का था और उसके डैडी बाइक चला रहे थे और अचानक से क्रश्ड हो गए, और 2 एम्बुलेंस वहाँ पर आई और दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर गई। द मैन्स सन
वॉज इन द ऑपरेटिंग रूम में था एंड डॉक्टर सेड, उसको बोला आई कैनॉट ऑपरेट ऑन यू, यू आर माई सन, बोले मैं तुझे ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरा लड़का है। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल। बस ये छोटा सा एक जोक था और कुछ नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर लड़का होगा तो क्या ऑपरेशन नहीं करेगा, करना तो पड़ेगा ही। जस्ट एक सिंपल सा एक जोक था यहाँ पे कोई एक स्टोरी दी है, द कंटेम्प्रेरी पजल्स एंड अदर क्यूरियस प्रॉब्लम बाय द हेनरी एर्नेस्ट डुडिने, कॉपीराइट हुआ है 1907 में। लॉन्ग एगो देयर वाज एन inn where pilgrim often stop on their way to worship as a famous train. During the long evening as they rested from their journey, they would tell story and sometimes amuse each other with games and puzzles. On evening the company all turned to the paradoner. पैराडोनर को एक पजल दिया गया था, तो वो वैसे भी पिलग्रिम यानी यात्रा पे निकले थे वो लोग, तो दर्शन तो नहीं कर पाए थे, लेकिन थोड़ा सा जर्नी के हिसाब से उनको रेस्ट करना पड़ा। एंड द पैराडोनर्स पजल्स who had arrived very tired all the way from the room began to be excused, but the company would not spare him. Friends and fellow pilgrims said, he truly puzzles I have made, it is a poor thing, but it is the best that I have been able to create. Blame my lack of knowledge of such matter if you don't like it, but his invention was very well received. He produced the accompanying plan and said that it symbolized 60-40 towns through which he had to passed. During some of his pilgrim he said the lines connected, ये देखो यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है, and connected the down representing road. He explained that to solve the puzzle one had to start from large black town and visit all the other towns once and once only. He 15 straight pilgrim. He said the puzzle was not to trace the routine in 15 straight line with your pencil. He said you may end where you like, but not that a little road at the bottom has been omitted intentionally and it is impossible to go that way. So he will be go that way because he explained to solve the puzzle, but the and he told that ki large black down you have to write down in a with a pencil. So एंड रीड द स्टोरी केयरफुली, उसको वापस से तुमको ये स्टोरी रीड करनी है अच्छे से और समझना है कि उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद ही आपको ये पजल सॉल्व करना है। यहाँ पे एक दूसरी भी एक स्टोरी आती है। वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विद बिरबल एंड अदर कोटियार्ड्स, एक दे गार्डन में वॉकिंग कर रहे थे बिरबल और उसके साथ कुछ कोटियार्ड्स थे। वहाँ पे अकबर ने कहा बैन टू पिकअप अ शार्प स्टोन, उसने एक शार्प स्टोन उठाया विथ इट एंड ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड, उसने एक ग्राउंड में लाइन डोरी और कहा एंड सेड बिरबल मेक द लाइन शॉर्टर, बोला अब ये लाइन को तुम छोटा बनाओ। तो ही पॉज्ड एंड विथ अ ग्लिंट ऑफ मिस्चीफ इन हिज आइज ही सेड बट डोंट टच इट जस्ट मेक इट शॉर्टर। उसने एक लाइन खींच दी अकबर ने और बोला बीरबल को कि ये लाइन को तुम छोटा कर दो बिना टच किए। द कोटियार लुकड एट ईच अदर, तो कोटियार एक आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। बीरबल श्योरली कुड नॉट डू दिस, बोले तू सच में ये नहीं कर पाएगा। परहैप्स ही वुड फाइनली बी आउटविडेड, बट बीरबल क्लाइमली बैंड डाउन टू पिकअप अनदर स्टोन। तो बीरबल ने क्या किया, दूसरा एक स्टोन उठाया और वहाँ पे एक दूसरी लाइन भी खींच दी। अकबर ने जहाँ पे खींची थी उसके बाजू में बिलो में दूसरी लाइन खींच दी। एवरीवन लुक एट द टू लाइन्स, देखो यहाँ पे टू लाइन्स दिख रही है आपको, एक बीरबल ने अकबर ने खींची है और उसके बाद एक बीरबल ने खींची हुई है। सो ही क्वाइटली ड्रॉ अ सेकेंड लाइन बिफोर बिलो अकबर्स एंड एवरीवन लुक एट द टू लाइन्स, दोनों लाइन सब लोग देखने लगे एंड अकबर लाइन्स वॉज क्लियरली शॉर्टर देन बिरबल। सो देयर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस देन अकबर स्माइल, तो अकबर हंसने लगे, स्माइल करके बोले आई थॉट आई हैड आउटस्मार्टेड यू दिस टाइम बट यू हैव डन इट अगेन, बोले मुझे लगा कि तुम मुझसे कम ही होशियार होगे तब मैंने ट्राई किया, लेकिन तुम तो मुझसे भी अधिक चालाक हो। उसके बाद आता है एक्टिविटी 6, बीरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर, उसने लाइन शॉर्टर तो नहीं की बट दैन इट वॉज व्हेन अकबर फर्स्ट ड्रॉ इट, जो अकबर ने पहले जो लाइन ड्रॉ की थी, बट ही मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर देन हीज लाइन एंड अकबर्स लाइन कैन नॉट बी शॉर्ट टू बी शॉर्ट, इट कैन ओनली बी लॉन्गर और शॉर्टर देन अनदर लाइन। तो शॉर्ट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट था। अकबर्स लाइन इज़ अ शॉर्टर रिलेटिव
to Birbals line. So as we think about puzzles and problem, we would to be sure that our assumptions are correct. We also want to remember that many things cannot be described in absolute term. They can be only be described in relative terms. So a rich man may think that डोसा is very, अगर जो पैसे वाला है तो ये सोचता है कि डोसा बहुत ही चीप है, पर एक पुअर मैन कैसे सोचेगा उसे, तो बट अ पुअर मैन विल थिंक डोसा इज़ वेरी कॉस्टली. तो कॉस्ट इज़ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, तो जो कॉस्ट है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुआ. तो इसी तरह से दोनों का लाइन में रिलेटिव कॉन्सेप्ट था. सो डूरिंग विंटर यू मे फील दैन द वेदर इज़ वेरी कोल्ड. ठंडी में तुमको लगता है कि वेदर जो क्लाइमेट है बहुत ठंडा है, बट द वेदर इज़ प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटेड टू द वेदर एट द साउथ पोल. तो इस तरह से वार्म का भी एक रिलेटिव वेदर हुआ एट द साउथ पोल. तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है. थैंक यू.